चलिए अब रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की और वाराणसी से, जहां 1400 करोड़ का स्मारक घोटाला सामने आया है। विधायक टी राम को ईडी ने किया है तलब। वाराणसी के अजगरा सह भाजपा विधायक बसपा सरकार में अंजाम दिए गए 1400 करोड़ रुपए के स्मारक घोटाले में विधायक टी राम को ईडी ने तलब किया है। टी राम वाराणसी से अजगरा विधानसभा सीट से बीजेपी विधायक हैं। 14 अरब रुपए के स्मारक, आपको बता दें कि घोटाले की ये जांच कर रहे प्रवर्तन निदेशालय ने लोक निर्माण विभाग के तत्कालीन प्रमुख अभियंता त्रिभुवन राम को तलब किया है। वाराणसी के अजगरा से हैं भाजपा विधायक। तो बड़ी खबर, विधायक टी राम को ईडी ने तलब किया है। वाराणसी के अजगरा से है भाजपा विधायक बसपा सरकार में अंजाम दिए गए 1400 करोड़ रुपए के स्मारक घोटाले में विधायक टी राम को ईडी ने तलब किया है। टी राम वाराणसी के अजगरा विधानसभा सीट से बीजेपी विधायक है। 14 अरब रुपए के स्मारक घोटाले की जांच कर रहे प्रवर्तन निदेशालय ने लोक निर्माण विभाग के तत्कालीन प्रमुख अभियंता त्रिभुवन राम को तलब किया है। चलिए एक बार फिर हमारे साथ शिव प्रताप सिंह जुड़ चुके हैं। शिव प्रताप, आपका रुख करेंगे और वाराणसी से बड़ी खबर है जहां 1400 करोड़ का स्मारक घोटाला सामने आया है, क्या कुछ अपडेट है? नवजीत, देखिए, सबसे पहले अपने दर्शकों को, इंडिया हेड के दर्शकों को इसकी पृष्ठभूमि, जो इसका बैकग्राउंड है, ये समझाना जरूरी है। 2007 में जब बहुजन समाज पार्टी की सरकार थी, उस दौरान नोएडा और लखनऊ में कई स्मारक उद्यान पार्कों का निर्माण किया गया और इसी दौरान बाबू सिंह कुशवाहा और नसीमुद्दीन सिद्दीकी, जो कि बहुजन समाज पार्टी के काफी कद्दावर नेता थे और बेहद ताकतवर मंत्री भी थे। और बाबू सिंह कुशवाहा खनन मंत्री थे और साथ ही नसीमुद्दीन सिद्दीकी के पास भी कई अहम विभाग थे, जिसको लेकर के इन दोनों ही लोगों के खिलाफ लगभग 2014 में एफआईआर दर्ज की गई स्मारक घोटाले को लेकर के। 2012 में ही लोकायुक्त जांच बिठाई गई थी और जिसमें की शिकायत की गई थी कि जो पूर्व मुख्यमंत्री मायावती की तरफ से स्मारकों का निर्माण किया गया है, उसमें बड़े स्तर पर घोटाला किया गया है, जिसमें कि इन दोनों ही पूर्व मंत्रियों का नाम सामने आया। लोकायुक्त की जांच की गई, लगभग 2 वर्ष लगभग हो गया जांच करते हुए। एफआईआर फिर गोमती नगर थाने में, लखनऊ के गोमती नगर थाने में दर्ज की गई, जिसमें बाबू सिंह कुशवाहा और नसीमुद्दीन सिद्दीकी समेत तमाम अधिकारियों के खिलाफ, तत्कालीन अधिकारियों के खिलाफ ये मामला दर्ज किया गया। और उसी के तहत अब जो प्रवर्तन निदेशालय है, वो त्रिभुवन राम को उन्होंने नोटिस भेजा है, जो कि उस वक्त के प्रमुख अभियंता थे पीडब्ल्यूडी के, लोक निर्माण विभाग के, और इनको भी नोटिस भेज करके तलब किया है। और जो जानकारी आ रही है उसके अनुसार इन्हें दिवाली से पहले ही जवाब देना है, वहां पर पहुंचना है प्रवर्तन निदेशालय में। साथ ही कई अन्य अधिकारियों को भी नोटिस दिया गया, जिसमें मोहिंदर सिंह है और तत्कालीन जो खनन निदेशक थे मुख्यमंत्री सरकार, बहुजन समाज पार्टी की सरकार के दौरान, उनको भी नोटिस दिया गया है। नवजीत, चलिए बिल्कुल, आपका बहुत बहुत धन्यवाद खबर पर अपडेट देने के लिए। तो आपको बता दें कि बड़ी खबर वाराणसी से है जहां 1400 करोड़ का स्मारक घोटाला सामने आया है। विधायक टी राम को ईडी ने तलब किया है। वाराणसी के अजगरा से भाजपा विधायक हैं। बसपा सरकार में अंजाम दिए गए 1400 करोड़ रुपए के स्मारक घोटाले में विधायक टी राम को ईडी ने तलब किया है। चलिए अब रुक करेंगे अगली बड़ी खबर की और लखनऊ से बहराइच केस में सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया है। जी हां, कल तक बुलडोजर कार्रवाई नहीं करने का आदेश प्रशासन ने 23 परिवार को नोटिस जारी किया है। बुलडोजर एक्शन पर हमारा आदेश स्पष्ट, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। आदेश का उल्लंघन करने वाले सचेत रहें।
मामले में सुप्रीम कोर्ट में कल फिर होगी सुनवाई। बहराइच में कल तक नहीं चलेगा बुलडोजर। प्रशासन ने 23 परिवार को नोटिस जारी किया था। हाई कोर्ट ने 15 दिन बुलडोजर एक्शन पर रोक लगाई है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, कल तक बुलडोजर रोक लगी है। मामले में सुप्रीम कोर्ट में कल फिर सुनवाई होगी। आदेश का उल्लंघन करने वाले सचेत रहें। बुलडोजर एक्शन पर हमारा आदेश स्पष्ट है, ऐसा सुप्रीम कोर्ट की ओर से कहा गया है। वहीं बड़ी खबर लखनऊ से बता रहे हैं, जहां बहराइच केस में सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया है। कल तक बुलडोजर कार्रवाई नहीं करने का आदेश ये आया है। वहीं बता दें, प्रशासन ने 23 परिवार को नोटिस जारी किया था। बुलडोजर एक्शन पर हमारा आदेश स्पष्ट है, ऐसा सुप्रीम कोर्ट की ओर से कहा गया है। आदेश का उल्लंघन करने वाले सचेत रहें। मामले में सुप्रीम कोर्ट में कल फिर सुनवाई होगी। बहराइच में कल तक नहीं चलेगा बुलडोजर। प्रशासन ने 23 परिवार को नोटिस जारी किया था। हाई कोर्ट ने भी 15 दिन बुलडोजर एक्शन पर रोक लगाई है। लखनऊ से राशिद सिद्दीकी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राशिद, आपका रुख करेंगे। और देखा जाए तो बुलडोजर एक्शन पर हमारा आदेश स्पष्ट है, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। बहराइच केस में सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया है, क्या कुछ अपडेट है? देखिए, बिल्कुल नवजीत, क्योंकि जाहिर सी बात है, देखिए जस्टिस DR गवाई ने स्पष्ट तरीके से जो भी आदेश जारी किया है और उन्होंने साथ ही साथ सरकार से ये भी कहा है कि अवहेलना करना हो तो सरकार बड़ी जोखिम उठाने के लिए तैयार रहे। क्योंकि देखिए, लगातार जिस तरह से अगर कल की हम बात करें, कल जो है 15 दिनों के लिए हाई कोर्ट ने जिस तरह से रोक लगाई थी, और आज जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि कल इसकी सुनवाई होगी। सुनवाई तक किसी भी प्रकार की कोई भी बुलडोजर कार्रवाई नहीं होगी। तो कहीं ना कहीं देखिए, लगातार जिस तरह से जो है बहराइच हिंसा के बाद जिस तरह से सरकार की तरफ से 3 दिन के अंदर मकान तोड़ने को लेकर नोटिस चस्पा किया गया था, लगातार मकान खाली कराया जा रहा था, लोगों से कहा भी जा रहा था, धमकाया जा रहा था जिला प्रशासन की तरफ से कि मकान खाली कर दीजिए, वरना जो है अन्यथा जो है बुलडोजर से मकान ढहा दिया जाएगा, उसका जो हर्जा है वो भी उन पीड़ित परिवार को देना पड़ेगा। तो इस मामले को लेकर जब इलाहाबाद हाई कोर्ट में भी रिट दाखिल की गई थी, सुप्रीम कोर्ट में भी दाखिल की थी। सुप्रीम कोर्ट ने हालांकि जिस तरह से सख्त आदेश दिया है BR चंद्र गवाई ने, तो कहीं ना कहीं से सरकार के ऊपर एक बड़ा सवालिया निशान उठा दिया है। क्योंकि कहीं ना कहीं देखिए, अधिकारी अपने पल्ला झाड़ने के लिए और सरकार के चहेते बनने के लिए जो इस तरह की जो कार्रवाई होती है वो तत्काल हिंसा के बाद जिस तरह से आरोपियों के घर चस्पा कर दिया, तो सरकार को खुश करने के लिए कहीं ना कहीं से इस तरह कदम उठा लेते हैं। हालांकि देखिए, इस मामले को लेकर जिस तरह सुप्रीम कोर्ट ने तक से टिप्पणी की है, तो कहीं ना कहीं देखिए अब कल के बाद ही स्पष्ट तरीके से कल सुनवाई होगी। सुनवाई के बाद स्पष्ट तरीके से निकल कर आएगा कि उस पर बुलडोजर चलेगा या नहीं चलेगा। क्योंकि देखिए, जब कोर्ट का मामला होता है, कोर्ट ने कई बार इसको लेकर फटकार भी लगाया है बुलडोजर को लेकर, लेकिन सरकार के जो बैठे यहाँ पर जो आला अधिकारी हैं, वो कहीं ना कहीं इस चीज को लेकर अपनी मनमानी करने लगते हैं और लगातार खुद से इतने बड़े जो है फैसले लेने लगते हैं। तो इस पे ना तो उनको कोर्ट का जरूरत पड़ता है, ना ही तो उसका। तो इसी सब चीज को सुनवाई के दौरान जिस तरह से जज ने इस फैसले को दिया है, कहीं ना कहीं से राहत की खबर है। तो देखते हैं कि अब इस पर किस तरह की कल जो सुनवाई होनी है, सरकार के जो वकील है वो भी तमाम दस्तावेज लेकर पहुंचेंगे और उन 23 घर के जो पीड़ित परिवार के लोग हैं वो भी कहीं ना कहीं से लेकर पहुंचेंगे। तो क्योंकि देखिए नवजीत, सबसे बड़ा सवाल जिस तरह से जो उठा है, क्योंकि देखिए बहराइच जब हिंसा हुआ, हिंसा के दौरान जिस तरह से कई लोग उसमें से जेल गए और जिस तरह से देखिए एक तरफा कार्रवाई का जो है सरकार के ऊपर आरोप भी लगा, तो ऐसे में जिनके मकान जो चिन्हित किए गए थे 23 मकान के जो लोग हैं वो सभी जेल में बंद है। तो ऐसे में जो उनके यहाँ के गार्जियन हैं वो सारे पेपर उनके अंडर में होते हैं, महिलाएं बच्चे वो घर पे मौजूद होते हैं। तो जिस तरह का जो हवाला देखिए हाईकोर्ट में दिया गया था, उसके बाद हाईकोर्ट ने सभी को कहा था कि 15 दिन तक किसी प्रकार की कोई बुलडोजर कार्रवाई नहीं होगी, उनको जेल से बाहर निकलने दो अपने अपने पेपर, क्योंकि जाहिर सी बात है अपना पेपर रखने का सभी को अधिकार होता है। तो आज इसी को लेकर जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने भी इसको लेकर रोक लगा दिया है। कल इस पर भी देखिए सुप्रीम कोर्ट का भी क्या फैसला आता है, ये बिल्कुल देखने वाली बात होगी कि सुप्रीम कोर्ट का क्या कुछ फैसला निकल कर सामने आता है। रशीद, आपका बहुत बहुत धन्यवाद है खबर पर अपडेट देने के लिए। तो बहराइच केस में सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया है, आपको बता दें कल तक बुलडोजर कार्रवाई नहीं करने का ये आदेश है। प्रशासन ने 23 परिवार को नोटिस भी जारी किया था। बुलडोजर एक्शन पर हमारा आदेश स्पष्ट है, आदेश का उल्लंघन करने वाले सचेत रहे, सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कहा है।
मामले में सुप्रीम कोर्ट में कल फिर सुनवाई होगी। बहराइच में कल तक नहीं चलेगा बुलडोजर। प्रशासन ने 23 परिवार को नोटिस भी जारी किया था। हाई कोर्ट ने भी 15 दिन बुलडोजर एक्शन पर रोक लगाई है।